साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। साध संगत जी मन वचन और कर्म से एक होकर दिखलाना है। कहे हरदेव सतगुरु की रहमत को नित पाना है। साध संगत जी एक नाम ही संतादा आधार हुंदाए, ओहो होर दूजे 10 भी आसरे नहीं रखदे। जा छोटियां छोटियां शक्तियां ਦਾ सहारा नहीं लेंदे, इन्हां दे विच कदे डावाडोल नहीं होंदे। ए सिर्फ सबर सर्वियाई पार ब्रह्म सर्वव्यापी पार ब्रह्म परमात्मा दा ही ध्यान करते हैं। साध संगत जी सकारात्मक सोच व्यक्ति को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। सही दिशा में सोचने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद में डूबा रहता है, तनाव और चिंता का शिकार कम होता है। साध संगत जी भगवान सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रभु पाठ या प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंदीदा कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। साध संगत जी हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। साध संगत जी नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की मजबूत डोर होती है। बोलना, सुनना और प्रतिक्रिया देना जरूरी है। साध संगत जी लेकिन ध्यान रहे संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। साध संगत जी जितने पल परमात्मा के साथ हैं उतने पल सुखों की बरसात है। प्रभु को भूलते ही होती दुखों की बरसात है। साध संगत जी सोना आग में तपकर चमकता है, हीरा घिसकर चमकता है। आदमी तकलीफ़ में सजता संवरता है, जिसने जितना दर्द झेला है उतना चैन भी पाया है। साध संगत जी जिंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, जिंदगी उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। उस आदमी को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। साध संगत जी जिसके मन में हरि बसे करे वो पल पल ध्यान, करता है हरि आप ही मिल सबके सब, मिल उसके सब काम। जग में ऐसे बहुत हैं रहे भरम के जाल फैलाए, सतगुरु जो भरम तोड़ के हरि के दरस कराए। भक्त जो प्रभु को जानते करते नहीं अभिमान, तन मन धन बढ़ते सभी लेकिन प्रभु का जान। प्यार तुम्हारा नाम है पर नफरत बढ़ती जाए, जगत को बचा लीजिए करो कुछ प्रभु उपाय। नाम के हैं झगड़े तेरे, है जग में बड़ा प्रभु शोर। एक है तू सब जानते फिर भी न करते गौर। भक्त सदा है चाहते सबको सुमति मिल जाए, टूटे सबके भरम
हरि की शरण मिल जाए। साध संगत जी, जीवन में परेशानियाँ जितनी चाहे भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। साध संगत जी, कुशल कुशल जो पूछता, जग में रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। साध संगत जी, हमेशा एक दूसरे के कुशल कुशल पूछते हो। जब संसार में कोई नहीं रहा तो कैसे कुशल। बुढ़ापा नहीं मरा न भय, मरा तो कुशल कहाँ से कैसा होगा। साध संगत जी, काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, जीती मन की कल्पना, काल काहे भी सोई। मृत्यु मृत्यु सब कोई कहते हैं साध संगत, पर इस मृत्यु को कोई नहीं पहचानता है। जिसके मन में मृत्यु के बारे में जैसी कल्पना है वही मृत्यु कहलाता है। साध संगत जी, काल हमारे संग है, कश जीवन की आस, 10 दिन सब संभार ले, जब लगी पिंजर सांस। साध संगत जी, इसका अर्थ है मृत्यु सदा हमारे साथ है, इस जीवन की कोई आशा नहीं है। केवल 10 दिन प्रभु का नाम सिमरन कर लो जब तक इस शरीर में सांस बचे हैं। साध संगत जी, अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं, वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। साध संगत जी, मेरे हिसाब से तो घमंड जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, फल देने वाले पेड़ हमेशा झुके होते हैं, इसलिए घमंड के बिना ही जीवन व्यतीत किया जाए तो अच्छा है। लाख यत्न कर ले यह प्राणी, समझ में यह नहीं आ सकता, प्रभु की इन इच्छाओं का भी भेद नहीं कोई पा सकता। कौन भला गिन सकता है गणना रहित को गिनती में, लाख यत्न मिलने के कर ले मापा जाए न मिनती में। लेखों में लिख सके न लेखक, जीवा वीणा बोल सके, कहे अवतार प्रभु बिना गुरु पूरे, भेद न कोई खोल सके। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, भेद न कोई खोल सके। साध संगत जी, अगर आप सफलता की तलाश में हैं तो विफलताओं से डरना बंद करें। साध संगत, सत्य प्रयास ही वो चाबी है जो हमारी क्षमता के ताले को खोलती है, न कि ताकत और बुद्धिमत्ता। सत्य प्रयास सदा अपनी क्षमताओं का विकास करते चलें। बड़े बड़े अभिमानी गिरते भक्त कभी न गिरता है, बड़े बड़े अभिमानी गिरते भक्त कभी न गिरता है। कहे हर देव उजले मुख से जग में भक्त विचरता है। जैसे हम सूरजमुखी का फूल देखते हैं कि उसका मुँह सम सूर्य की ओर ही रहता है, इसलिए इसी प्रकार भक्त भी गुरु की और अपना मुख रखता है और अपने जीवन को भक्ति की भावनाओं से युक्त रखता है। साध संगत जी, सदा हम चलते रहें तेरे वचनों पर, सदा हम चलते रहें तेरे वचनों पर, मन में यही विश्वास बना रहे मेरे, तू ही जन्मों का संगीत साथी हमारे। यह जीवन तेरे हवाले है, केवल तुम्हारे हवाले। मन में अज्ञानता कभी नहीं रहे हमारे, हर पल मन में भाव बना रहे। स्वर्ग नर्क यही है, कोई जीते जी मुक्त हो जाता है और कोई जीते जी तकलीफ़ उठाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना,
धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, इंसान का फर्ज है कि सब आपस में मिलकर बैठे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। भगवान ने सभी इंसान ही बनाकर भेजे हैं। भगवान ने हमें अलग अलग जातियाँ मजहब के रूप में नहीं भेजा। सात संगत जी, अगर भगवान हमें इस प्रकार भेजता तो हमारे शरीर पर कोई ना कोई निशान लगाकर भेजता, जिसे हमें यह मालूम हो जाता कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह सिख है या यह ईसाई है। परमात्मा ने हमारी केवल एक ही जाति बनाई और वह है मनुष्य। लेकिन इंसान जब अपनी असलियत से, इंसानियत से गिर जाता है तो इसका धर्म भी पशुओं जैसा बन जाता है। यह अपने कर्मों को भूल जाता है, अपने मार्गों से भटक जाता है। जितने भी पूर्ण महात्मा संसार आए, उन्होंने इंसान को इंसान के साथ जोड़ा, कभी अलग नहीं किया। सत्संग जी महात्माओं ने यही संदेश दिया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। महात्मा शांत और सहज रहता है। जो भी इसके नज़दीक आता है वह अपनी मीठी वाणी से शीतल कर देता है और उन्हें मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है। सत्संग जी, एक पते की बात है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उसे रखनी दूरी है। भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। उस नैया में कूद गया जो वो बेमुख कहलाता है। जो भी कूदा डूब गया वो जाकर गहरे पानी में। उसके पीछे कूद न जाना तुम अपनी नादानी में। बेमुख से बचकर रहना है, भक्ति अगर बचानी है। कहे हरदेव जो भव सागर से नैया पार लगानी है। सत्संगत जी, सत्वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हे संत कबीर साहब जी के वचन हैं। आपने सुना होगा कि साधु संत महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, सही सुना है। तो जाले उनके मुख से निकला हुआ वचन भी कभी भी मिथ्या नहीं होता। सत्संग जी, आदि महापुरुष यही चाहते, मामूली से कतरे को भी सागर बना सकते। हम संसारी लोग संतों की महिमा का कभी अंदाज नहीं लगा सकते। कृपया समझ ले और जान ले, ये पार ब्रह्म के अंश है। मन कर्म वचन को समेट कर संगत में बैठे और वाणी को सुने, नहीं तो जो समय मिलता है वह बार बार नहीं लौट के आएगा। सत्संग जी, संतों महात्माओं की यह स्वभाव ही होता है कि वे सारी दुनिया का भला चाहते हैं। संतों महापुरुषों के आलसी सेवक भी होते हैं। वह भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। वे यदि किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो उनको हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। सत्संग जी, संतों को किसी पर उपकार करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता। वे तो अपने ख्याल मात्र से ही हमारे बिगड़े से बिगड़े काम को सरलता से संवार सकते हैं। गुरु के संत तो खुद परमात्मा होते हैं, वे हम में कभी दूर नहीं होते। सत्संग जी, हम थोड़े से दुखी के होने पर दुख के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। कष्ट आता है तो हम अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। नहीं ना, चूँकि हम भूल जाते हैं कि भजन में भी तो हमारे गुरु की रहमत छुपी हुई रहती है। भक्ति भजन का त्याग हमें अपने इष्ट की दया दृष्टि से दूर कर देता है। याद रखे, यदि सतगुरु के साथ सिमरन के माध्यम से हमारा संबंध मजबूत है तो दुनियावी कष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग जी, कहाँ जाऊँ मैं तेरे दायरे से बाहर, भी तो हर ओर बसा तू ही तू है। कहाँ जाऊँ मैं तेरे दायरे से बाहर, भी तो हर ओर तू ही तू बसा है। जानते है क्यों? क्योंकि खुद को महफूज किया है तेरी पनाहों में। इससे सुंदर और सुकून कहाँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।